नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी दोस्त। लक्ष्य यूपी पुलिस 2024 के लिए यूपी जीके की तीसरी क्लास लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आज क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली दोस्त, क्योंकि आज हमने ऐसे प्रश्नों को कलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं और उनको आप ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनमें कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले एक मात्र निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन शुरू करते हैं। क्या दोस्त, प्रयाग संगीत समिति कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी आजमगढ़, ऑप्शन डी लखनऊ। बताइए दोस्त, प्रयाग संगीत समिति। आपको पता है प्रयाग संगीत समिति में आपसे पूछ सकता है इसकी स्थापना कब हुई थी। क्या प्रयाग संगीत समिति की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1926 में। याद कर लीजिए, 1926 में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना हुई थी। ये स्थित कहाँ पे दोस्त? ये स्थित है आपके प्रयागराज में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कानपुर में स्थित है, प्रयागराज में स्थित है, या वाराणसी में स्थित है, या फिर गोरखपुर में स्थित है? तो आप बताइए, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। आपको पहले तो ये जानना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्त। ठीक है, आपको जानना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो मेरे दोस्त, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना जो है ये 1985 टू 1986 हुई थी। कब हुई थी दोस्त? 1985 से 1986 के बीच में हुई थी। ठीक है, ये आपसे प्रश्न सीधे पूछा गया 1985-86, ये इसको आप याद रखिएगा। अब ये है कहाँ पे स्थित? तो ये है मेरे दोस्त आपके उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र आपके प्रयागराज में स्थित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, तीसरा प्रश्न लेते हैं। क्या है? पंडित विष्णु दिगंबर एकेडमी, पंडित विष्णु दिगंबर एकेडमी ऑफ म्यूजिक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1930। तो आपको पता है मेरे दोस्त, 1926 के लिए मैं थोड़ा सा कई चीजें आपको बता दूं। पहला तो ये 1926 में प्रयाग संगीत समिति, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या? प्रयाग संगीत समिति, प्रयाग संगीत समिति की स्थापना 1926। उसके बाद दूसरी चर्चा करते हैं दोस्त, 1926 में ही आपकी भारत खंडे संगीत संस्थान, क्या भारत खंडे संगीत संस्थान की भी स्थापना जो है 1926 में ही की गई थी मेरे भाई। ठीक है, इसको आप याद रखिए क्योंकि ये आपसे बार बार पूछा जाता है, ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब इसमें पूछा गया पंडित विष्णु दिगंबर एकेडमी की स्थापना कभी दोस्त? पंडित विष्णु दिगंबर एकेडमी ऑफ म्यूजिक की स्थापना जो है ये हुई थी 1928 में। और हुई कहाँ पे थी दोस्त? ये हुई थी आपके प्रयागराज में। कहाँ पे दोस्त? प्रयागराज में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, चौथा प्रश्न लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र क्षेत्रीय इकाई कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी सीतापुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की क्षेत्रीय इकाई जो है इसकी स्थापना दोस्त 1987 में की गई थी। और ये कहाँ पे की गई दोस्त? ये की गई है आपके वाराणसी में की गई। कहाँ पे? वाराणसी में की गई। इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे प्रश्न आप निगलेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, और ऐसे प्रश्न आप पेपर उठा कर देखिएगा, आपको मिल जाएंगे ऐसे प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न लेते हैं। क्या दोस्त? अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सुल्तानपुर, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी प्रयागराज। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र है क्या कि अभी राम जी का मंदिर बना हुआ है, तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न है अयोध्या संबंधित, जैसे अब मैं एक प्रश्न और आपको दूं, अयोध्या शोध संस्थान। क्या? अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या शोध संस्थान कहाँ पे भैया? अयोध्या में है। कब स्थापित हुआ? तो ये हुआ था 1986 में, 1986 में स्थापित हुआ था। ठीक है, बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र की, तो ये भी कहाँ पे है? अयोध्या में ही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। छठा प्रश्न क्या है भैया? हरियौध कला केंद्र भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी आजमगढ़, ऑप्शन सी अम्बेडकर नगर, ऑप्शन डी
इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्त, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि भाई जैसे एक नाम मैं दे रहा हूं आपको, राहुल सांकृत्यायन, क्या राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। तो ये कहाँ गए थे भैया? तो ये आपके गोरखपुर गए थे, ठीक है। अगर हम बात कर लें कि भाई आजमगढ़ की बात करें तो भाई इसमें जो पूछा गया हरियौध कला केंद्र, अगर आपसे राहुल सांकृत्यायन केंद्र पूछेगा तो वो आप गोरखपुर मारिएगा, लेकिन अगर हरियौध कला केंद्र पूछेगा तो आप आजमगढ़ मारिएगा दोस्त। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए 1926, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1929। अभी हम चर्चा किए थे भारत खंडे संगीत संस्थान की। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सन 2000 से इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया। क्या इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया, इसलिए इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है। इसकी स्थापना कब हुई दोस्त? तो इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी आपके लखनऊ में। कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में। 1926 में इसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी। और प्रयाग संगीत समिति की स्थापना, या ये कह सकते प्रयाग संगीत सम्मेलन जो भी आप कह सकते हैं, उसकी स्थापना जो है वो प्रयागराज में हुई थी, ठीक है दोस्त। तो उसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन 1962, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1965। बताइए दोस्त, राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना। तो राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना जो है ये लखनऊ में हुई थथी। आपको पता है लखनऊ में, ये भी पूछा जाता है कि राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है ये हुई थी 1962 में। अब 1963 में क्या हुआ था भैया? तो 1963 में मेरे दोस्त ये हुआ था उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना जो है 1963 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी दोस्त? ये हुई थी आपके लखनऊ में। 1964 की बात कर लेते हैं दोस्त। तो 1964 में आपका रविंद्रालय नाट्य केंद्र, क्या रविंद्रालय नाट्य केंद्र की स्थापना हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी दोस्त? ये भी आपके लखनऊ में हुई थी। कहाँ पे? लखनऊ में। तो ये इससे संबंधित फैक्ट कुछ थे तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, 9वां प्रश्न लेते हैं। क्या भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी मथुरा। बताइए दोस्त, देखिए अगर हम बात कर लेते हैं भारतेंदु नाट्य अकादमी की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? पहला प्रश्न ये बनता है। तो ये हुई थी 1975 में। कब? भारतेंदु नाट्य अकादमी कब स्थापित हुई थी? 1975 में। और कहाँ स्थापित हुई थी? तो लखनऊ में स्थापित हुई थी, ठीक है। इसी लखनऊ में ही आपके राष्ट्रीय कथक संस्थान भी है। अभी लास्ट में हम लोग जो भी लखनऊ में संस्थान है उन पर चर्चा कर लेंगे दोस्त, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, 10वां प्रश्न लेते हैं। क्या है? राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी लखनऊ। अभी हम जस्ट चर्चा किए हैं राष्ट्रीय कथक संस्थान की। तो इसकी स्थापना जो है वो 1988 से लेकर के 1988 से 1989 के बीच में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी दोस्त लखनऊ में। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, 11 नंबर, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय अभी हाल ही का प्रश्न है, जूनियर स्टूडेंट में आया हुआ प्रश्न है। कहाँ स्थित है? प्रयागराज में, लखनऊ में, अयोध्या में या वाराणसी में? तो मेरे दोस्त अगर हम बात कर लेते हैं कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है, पहले तो ये कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्त? ये हुई थी 1957 में। 1957 में इसकी स्थापना होती है। और यह जो है बालकों हेतु ज्ञान विज्ञान और सांस्कृतिक सामग्री स्थल के रूप में इसको विकसित किया गया है ना। अब ये है कहाँ पे? जैसे आप देखेंगे मोतीलाल नेहरू जो MNIT आप देखते हैं तो ये आपके प्रयागराज में है। प्रयागराज में क्या है? MNNIT है, ठीक है। मोतीलाल नेहरू टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है ये यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे दोस्त? ये है आपके लखनऊ में। कहाँ पे दोस्त? लखनऊ में स्थित है, ठीक है।
लखनऊ में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब अगला प्रश्न लेते हैं 12 नंबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय व पुस्तकालय की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं, दोनों पर डिस्कस करेंगे हम लोग। ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2007। पहले तो इस प्रश्न का जवाब दे लेते दोस्त। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय व पुस्तकालय जो है इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2004 में हुई थी। कब? 2004 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी दोस्त? तो ये हुई थी आपके रामपुर में। कहाँ पे हुई थी दोस्त? रामपुर में स्थापना हुई थी। ठीक है, अब यहीं पे अगर आपसे ये कहा जाए कि डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम, डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम ये कहाँ स्थित है? तो ये दोस्त इसकी स्थापना 1997 में कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। कहाँ पे हुई थी दोस्त? लखनऊ में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला प्रश्न लेते हैं 13 नंबर। भारत कला भवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप कर लीजिए। भारत कला भवन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन 1904, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन सी 1931। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है दोस्त। तो पहली बात ये कि भारत कला भवन की स्थापना जो है ये 1920 में हुई थी। 1920 में हुई थी। और कहाँ पे? BHU वाराणसी। कहाँ पे दोस्त? BHU वाराणसी में हुई थी। ठीक है, वाराणसी में हुई थी। BHU वाराणसी में हुई थी 1920 में। यहाँ पे आपको दे रखा 1904। 1904 में क्या? यहाँ पर सारनाथ संग्रहालय की स्थापना हुई थी। किसकी? सारनाथ संग्रहालय। या सारे क्वेश्चन आपको जगह मिल जा रहे हैं, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्त। अब 2010 की बात कर लेते हैं दोस्त। 2010 में जो है लोक कला संग्रहालय की स्थापना वाराणसी में हुई थी। किसकी? लोक कला संग्रहालय की स्थापना 2010 में वाराणसी में हुई थी। अब यहाँ पे 1931 जो ऑप्शन दिया गया दोस्त, यह है इलाहाबाद संग्रहालय का। क्या? इलाहाबाद संग्रहालय। ठीक है, इलाहाबाद संग्रहालय की बात हो रही है। तो इसकी स्थापना जो है 1931 में हुई थी। कहाँ पे हुई दोस्त? ये प्रयाग में हुई। ये सबसे अलग है। तो हमसे पूछा गया था भारत कला भवन, तो ये 1920 में था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 14 नंबर। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1972 में, 1976 में, 1994 या 1996? एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं दोस्त। देखिए, बात कर लेते हैं 1972 में किसकी स्थापना हुई थी? तो 1972 में आपके उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी। किसकी? उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना। उर्दू अकादमी की स्थापना कहाँ हुई थी? 1972 में हुई थी। 1976 में क्या हुआ? इसमें 1976 में कई चीज़ें स्थापित हुई। जैसे 1976 में आपकी कई चीज़ें स्थापित, जैसे आपका उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। क्या? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। दूसरे की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। ठीक है, और तीसरा जैसे ये जो 1976 में है फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी भी स्थापित हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं 1994 की दोस्त। तो 1994 में आपके उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना हुई थी। क्या? उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना 1994 में हुई थी। और 1996 में क्या हुआ था दोस्त? तो 1996 में उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये 1976 में स्थापित हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर। सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी फैजाबाद, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी कुशीनगर। इसका जवाब दीजिए दोस्त। सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है, जो मोदीपुरम, इसमें देखिए हमने वो भी कर दिया है। तो ये कहाँ स्थित है? आपसे मोदीपुरम नहीं लिख के देगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कानपुर में क्या स्थित है दोस्त। कानपुर में चंद्रशेखर आज़ाद, क्या? चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो वो कानपुर में स्थित है। फैजाबाद में क्या दोस्त? फैजाबाद में आचार्य नरेंद्र देव, क्या? आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। ठीक है,
यहाँ पे कुशीनगर की बात कर लेते हैं दोस्त। तो आपके कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय है। क्या? महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय है। कृषि विश्वविद्यालय कुशीनगर में है। ठीक है, तो ये आपका सरदार पटेल जो मोदीपुरम है, ये आपके मेरठ में स्थित, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ये आगे बढ़ते हैं दोस्त। 16 नंबर, हस्तशिल्प म्यूजियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी लखनऊ। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? हस्तशिल्प म्यूजियम। तो मेरे साथी अगर बात कर लेते हैं हस्तशिल्प म्यूजियम की, तो ये इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, हस्तशिल्प म्यूजियम, हस्तशिल्प बोले तो आपसे पूछा था क्राफ्ट के लिए, क्राफ्ट म्यूजियम कहाँ? जैसे ये आपसे पूछ सकता है क्राफ्ट, क्या आपसे पूछ सकता है क्राफ्ट, या इधर हम लिख दे रहे हैं क्राफ्ट म्यूजियम। अगर आपसे पूछेगा क्या? क्राफ्ट म्यूजियम अगर आपसे पूछे, क्राफ्ट म्यूजियम, ये भी अगर आपसे पूछता है दोस्त, तो ये भी आपका वही है, क्राफ्ट या हस्तशिल्प वो सेम ही है। ठीक है दोस्त, तो क्राफ्ट ही जो या हस्तशिल्प म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके वाराणसी में। वाराणसी में कहाँ स्थित है? बड़ा लालपुर में। कहाँ पे दोस्त? बड़ा लालपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 17 नंबर पे क्या है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी महोबा। तो महोबा में क्या स्थित है दोस्त? पहले ये जान लीजिए, पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र। क्या? पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र जो है ये कानपुर, यह महोबा में स्थित है। कानपुर की बात कर लेते हैं दोस्त। तो जो कानपुर है, कानपुर में आपका एरी रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र। क्या? ये आपसे बार बार पूछा गया, एरी रेशम विकास अनुसंधान केंद्र, एरी रेशम विकास अनुसंधान केंद्र जो है ये कानपुर में स्थित है। ठीक है, बात कर लेते हैं सोनभद्र में। तो एरी रेशम तो यहाँ है। अब यहीं पे अगर बात करें टसर रेशम, क्या? टसर रेशम विकास अनुसंधान केंद्र जो है ये सोनभद्र में है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान, तो ये आपके लखनऊ में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में जैसे उत्तर प्रदेश राज्य कृषि प्रबंधन अनुसंधान भी स्थित है। चलिए 18 नंबर क्या भैया? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीसीडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूपीसीडा की स्थापना कब की गई थी? कब और कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए 2001 कानपुर में, ऑप्शन बी 2007 लखनऊ, ऑप्शन सी 1954 कानपुर, ऑप्शन डी 1972 लखनऊ। देखिए अगर हम बात कर लें 1972 में लखनऊ में, तो यहाँ पे आपको प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम, या इसको पिकअप भवन भी बोलते हैं। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। उसके बाद 1954 कानपुर की बात करते हैं, तो यहाँ पे यूपीएफसी उत्तर प्रदेश वित्त निगम का कार्यालय यहाँ पे है। और 2007 की बात यूपीडा की बात की, किसकी? यूपीडा, ये पूछा जाता है। यूपीडा जो है ये आपका 2007 लखनऊ में है। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है यूपीसीडा, तो ये बेसिकली 2001 में कानपुर में बनाया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या है? राज्य चर्म विकास विपणन लिमिटेड कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी बुलंदशहर, ऑप्शन डी फिरोजाबाद। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? राज्य चर्म विकास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको रखिएगा आप। देखिए राज्य चर्म संस्थान, एक एक करके हम चर्चा कर ले। जैसे फिरोजाबाद जो ऑप्शन में दिया है, तो फिरोजाबाद आपको पता है कि ये कांच उद्योग के विकास के लिए, किसके लिए? कांच उद्योग विकास केंद्र है, कांच उद्योग विकास केंद्र है। बुलंदशहर यहाँ खुर्जा जो है ये चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, तो चीनी मिट्टी, राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र है। क्या? चीनी मिट्टी। अगर बुलंदशहर की बात करें तो खुर्जा में चीनी मिट्टी। ठीक है, हम बात करते हैं कानपुर की दोस्त। कानपुर में राजकीय चर्म संस्थान है। क्या? राजकीय चर्म संस्थान है, राजकीय चर्म संस्थान है। ठीक है, अब यहाँ पे आगरा की बात करते हैं दोस्तों। आगरा में राज्य चर्म विकास विपणन संस्थान है, इसको आपको याद रखना है। हम लोग क्या करते हैं, राज्य चर्म विकास विपणन संस्थान को कर देते हैं जो है
कानपुर में, जबकि वो गलत है। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्त? ये हुई थी 1974 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। क्या है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1983। बताइए दोस्त इसका सही जवाब। देखिए एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, 1983 की, तो 1983 में उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ साइंसेस, क्या एकेडमी ऑफ साइंसेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1982 की बात करें दोस्त, तो 1982 में आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा एवं सेवा चयन बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1980 की बात करते हैं दोस्त, तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना जो है 1980 में की गई थी। और 1937 में आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त, आज क्लास यहीं तक। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।